नमस्कार, कैसे हैं आप? ये सवाल अशोक व्यास ने पूछा। जैसे कि एक कोई नेताजी ने बोला बीच में कि मैंने उनको समाप्त कर दिया है। मैं एक्चुअली वाई शुड आई बीट अराउंड द बुश। राहुल गांधी ने कहा था कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया। इसके विपरीत में मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने वो प्रक्रिया अपनाने का निश्चय किया है कि मैं अशोक व्यास को प्रतिक्षण पुनर्जीवित करता हूँ। तो इसमें वो अंश भी है कहीं शायद कि मार दिया है लेकिन उसमें मुझे नहीं करना होता है। वो तो जैसे वो क्षण निकल गया तो काल ने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है कि जो बीत गया सो बीत गया। अब बीत गया सो बात गई जो है वो तो हमारे अभ्यास पर निर्भर करता है। ये अभ्यास हम कैसे करते हैं अपने को पहचानने का, और कौन सी बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं, लटकने लग जाते हैं और लटक के अटक भी जाते हैं और किसी किसी की आंखों में खटक भी जाते हैं। तो ये सारे जो लटके झटके जीवन के हैं उसको लेके आगे बढ़ते हुए आपके पास कोई ना कोई एक बात ऐसी मिल जाती है ऊपर वाले की कृपा से। ऊपर वाला शब्द से मैं भगवान का संदर्भ लेकर बात करता हूँ। कुछ लोग भगवान में नहीं विश्वास करते हैं, भाग्य शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। कुछ लोग जो भी करते हो, मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ ना, तो लेट मी कम बैक टू मी। तो प्रश्न ये है कि आपको अपनी सम स्थिति तक लाने में क्या मदद करता है। अब सम स्थिति का क्या मतलब हुआ? सम के बारे में जैसे भगवद गीता में कहा उन्होंने कि सम शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता। तो सम पर कैसे रहा जाए? ये कौन सा समय जहाँ पर आप सुख में भी रह सकते हो, दुख में भी रह सकते हो, बल्कि रहना अपेक्षित है, और ऐसा वक्त श्री कृष्ण को प्रिय है। तो सम एक चुनौतीपूर्ण स्थल है हमारे लिए, क्योंकि उतार चढ़ाव जो है वो डुड चलते रहते हैं। मेरे भी चल रहे हैं, चलते हैं, सभी के चलते होंगे, ऐसा मैं मान रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास ऐसा ही कोई तरीका नहीं है कि मैं किसी और के मन में जाके ठीक ठीक समझ सकूं। लेकिन जो एक परंपरा चली आई है जिसके नाते और व्यवहार के नाते जो कुछ हमें पता लगता है मन के बारे में, कुछ बातें हमारी, चाहे आप भिन्न हो, भिन्न जाति, भिन्न धर्म, भिन्न परंपरा के हों, कुछ बातें हमारी उभयनिष्ठ शब्द है हिंदी का, कॉमन के लिए हमारी कॉमन है। तो इस नाते से सम पर कैसे आ जाए? सम क्या है? सम को अगर हम समीकरण के साथ जोड़कर देखें तो जो एक समीकरण संतुलित हो जाता है, मतलब बराबर हो गया, तो वो बात आती है तब जबकि हम यहाँ पे कुछ रख रहे हैं, यहाँ पे कुछ रख रहे हैं। अब समझिए हम ये समीकरण जीवन में ऐसा लगे कि हमने क्या अपेक्षा की और हमने क्या पाया, दोनों संतुलित हो गए तो शायद सम आ जाए। अगेन मैं ये शायद करके कह रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ लाउडली आपके साथ। एक ऐसा हो जब हम बराबर शब्द को छोड़ करके ऐसा लगे कि हम अपनी पूर्णता के अंदर प्रवेश कर गए। पूर्णता में प्रवेश करने का अर्थ ये हुआ कि उसके बाद में कुछ टूट फूट नहीं लगेगी। उसके बाद ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। एक धैर्य भी उसके साथ साथ आ जाएगा, एक आश्वस्ति भी उसके साथ साथ आ जाएगी। तो वो जो सम की अवस्था है वो कैसे आती है? वो हर एक मनुष्य की प्रकृति के अनुसार वो कोई अलग अलग ढंग से आ सकती होगी। ये बात भारतीय ऋषियों ने मानी और उन्होंने वो जो हमारे वात पित्त कफ हैं उस तरफ से भी बात की, फिर सतोगुण रजोगुण तमोगुण की भी बात की। तो उससे क्या है कि आपके अंदर कौन से गुण की प्रधानता है तो दूसरा गुण उसमें विकसित करेंगे। तो सभी में तीनों गुण होते हैं, पर ऐसे मोटा मोटी मेरी समझ कहती है कि सतोगुण की प्रधानता होने से जो शांति का भाव है वो अधिक रह जाता है। पर सिर्फ सतोगुण होएगा तो भी फिर असंतुलन हो जाएगा। रजोगुण भी चाहिए, कुछ काम करना है इत्यादि। तमोगुण विश्रांति के लिए चाहिए, ऐसा मान लीजिए। आगे चलते हैं, सम पर आना है मुझे। तो मैं अपने आप से बात करके सम पर आ जाता हूँ। जैसे लिखने का मेरा बहुत अधिक अभ्यास रहा था, मैं बहुत लिखता था
और फिर मुझे लगता था ये तो अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या होता था कि मेरे लिए उसका कंजम्पशन हेल्पफुल होता था। यानी आप एक डिस्कवरी करते हो लिखते हुए, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाते हो, और ये जो पॉइंट बी है वो बड़ा ही ब्राइट ब्लिसफुल है। तो वो जो लेखन होता था वो मुझे बहुत ही मदद करता था, क्योंकि मेरी अनुभूति की जो सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ते चढ़ते मैं एक नितराम अवस्था तक, या मेरी जो स्थिति जिसको लेकर के मैं बेचैन, व्याकुल या असहज या असंतुष्ट हो जाता था, वो स्थिति को देखने का दृष्टिकोण बदल देता था। शब्द का प्रवाह जिस तरह से मैं अभिव्यक्त करते करते, अब बहुत समय हुआ, बहुत सारे प्रश्न हैं, अब धीरे धीरे उनमें से कुछ पढ़ रहे होते हो, ऐसे ये कभी कभी इस तरह के वीडियोज हैं वो डिलीट करेंगे, पर कोई कोई मुझे लगता है कि मेरे जैसा कोई बंदा और होगा, शायद कभी देखे तो यूट्यूब पे लगा दिए। तो ये जो कथन, स्वयं से बात करते हुए का एक क्रम है, उसको मैं अभी यहाँ पे सम पर लेकर कैसे आऊँ, इसके लिए मैं प्रेरणा का आह्वान करता हूँ। तो प्रेरणा किसी का नाम हो ऐसा नहीं, भावना किसी विशेष व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ नाम ऐसा नहीं। तो अभी मतलब आप समझ रहे मैं क्या करूं। तो प्रेरणा जो है ना, उसकी किरणें चारों तरफ से हैं। अब जिस तरह का हमारा फिल्टर होता है वैसे वैसे दूसरी तरह की चीज़ें आती, जैसे विबग्योर और इंद्रधनुष के बारे में देखते हैं तो और बल्कि रंग जो है वो भी छल है एक प्रकार से, विज्ञान भी ये कह रहा है, क्योंकि आपने बाकी के रंग देखने बंद कर दिए, सिर्फ वही रंग देख रहे हो, उसमें अमुक प्रकार से वो पूरी प्रक्रिया के बारे में मैं ठीक से बताने की स्थिति में नहीं हूँ, पर ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। तो इसी तरह से ये सुख दुख जिसे हम कहते हैं, हानि लाभ, प्रसन्नता, उत्साह, उदासीनता, ये सब कुछ है उसमें से मुझे इस क्षण क्या चुनना है। यदि मैं उसका अभ्यास करके अपने आप को वहां ले आता हूं जहां मैं हर बार सम को चुन लेता हूं, सम पर आ जाता हूं, बाकी का विचलन अपने स्थान पर रहता है, तो धीरे धीरे वो भी जब देखता है कि ये मुख्य केंद्र जो है एक स्तंभ जो है की तरह से, ऐसे स्पंदनों का स्तंभ है, जैसे शिव जी का स्मरण कर लेते हैं, समझिए, तो वो ऐसे है कि अनादि है ना, आलोक स्तंभ है, न उसका कोई आदि न कोई अंत है। तो शिव स्वरूप को अपने भीतर आवाहित कर लिया, या श्री कृष्ण स्वरूप के साथ में वो जो विराट का दर्शन उन्होंने अर्जुन को कराया था उसको याद कर लिया। इस प्रकार से जो हमारी परंपरा में, यानी सनातन परंपरा में जो मंत्र हैं उनका उच्चारण कर लिया, वो एक अलग भावलोक तक आपको ले जाते हैं। वैसा होना कि आप अपने साथ प्रसन्न हैं। कई बार हम ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि ये तो अव्यावहारिक है, अमुक स्थिति मुझसे ऐसी मांग करती है कि मैं चिंता में प्रवेश करूं, अमुक बात हो गई इसलिए मुझे कुंठित होना है। तो हमने अपने ऊपर स्वघोषित निर्णयों का आरोपण करके अपने को एक बंदी गृह में बंद कर देने के अभ्यास से छूटकर नित्य मुक्त भाव के साथ में स्थित होने के अभ्यास की तरफ जाने के लिए सम पर आना है। बात सम तक आती है, प्रसन्नता खिल जाती है, मस्ती छा जाती है, और मंगल भाव के साथ में मौन में जगदम्बा मुस्कुरा